नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी का चैप्टर साइंस का हीट है। तो इस वीडियो शुरू करते हैं। ऑल यू नो दैट woolen clothes are made from the animal fibers and you also know that the cotton clothes are made from the plant fibers। तो हमारे जो एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं वो वूलन क्लोथ्स बने होते हैं और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर के बने होते हैं। वी वियर वुडन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर when it is cold outside। woolen clothes keep us warm। woolen clothes keeps us warm। we prefer to wear light colored clothes when it is hot। and जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें अच्छा लगता है कि हम लाइट कलर के कपड़े पहने, बिकॉज इट गिव्स अस द कूलनेस। सो वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। इट इज़ हॉट, दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ द coolness। you might have wondered why particular types of the clothes are suitable for a particular season। आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि सीजन्स के अकॉर्डिंग कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो all these doubts are clear in this chapter heat। In winter you feel cold inside the house। if you come out in the sun you feel warm। in summer you feel hot even inside the house। how do we know whether an object is hot or cold। हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। how do we find out how hot or cold an object is। कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। so let's know about these facts। hot and the cold in our day life we across a number of objects। some of them are hot and some of them are cold। तो यहाँ पर hot and cold objects दिए जाते हैं। जैसे हमें टिक करना है कि आइसक्रीम क्या है, हमारा cold object है, hot है कैसे है। स्पून इन अ टी कप, दिस इज़ द warm, hot है। टी कप फ्रूट जूस कूल है। हैंडल ऑफ द फ्लाइंग, ये हमारा। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे टेम्परेचर को कैसे हमें पता चलता है, दैट्स विल बी द क्लियर। ओके, नेक्स्ट टू we see that some objects are cold while some are hot। you also know that the some objects are better than other while the some colder than the other। how do we decide which objects has hotter than the other। we often do it by touching the objects। it is sense of the touch telepathy। हमें किसी भी चीज़ को हम टच करने पर ही बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। विदाउट टचिंग के तो हम उसको नहीं क्लियर कर सकते ना कि ये ठंडा है गर्म है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 3.1। इसके लिए हमें करना क्या है कि टेक अ 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स। क्या करते हैं हम, 3 स्मॉल ट्यूब कंटेनर्स लेते हैं, लेबल देम ABC और उनको लेबल करते हैं। पुट कोल्ड वाटर इन अ कंटेनर A एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B। मिक्स कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर C। एक में हमने गर्म लिया है, एक में ठंडा लिया है और एक में हमने मिक्स लिया है कंटेनर C में। नाउ डिप योर लेफ्ट hand in container A and then right hand in the container B। after keeping the hands in the two containers for 2-3 minutes put both the hands simultaneously in the container C। तब उसके बाद हम do both the hands get the same feeling। तो सभी के लिए हमारी सेम फीलिंग हो। then how do we find out how hot an object really is। reliable measure of the hotness of an object is। मतलब कोई चीज़ कितना हमारा हॉट है कितना कोल्ड है, उसका मतलब कितना हमारी हॉटनेस है, उसको हम ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। जब हम किसी चीज़ की गर्मता को उसकी हॉटनेस को नापते हैं तो दैट इज़ द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। तो जो हमारा टेम्परेचर मेज़र होता है वो थर्मामीटर से मेज़र होता है। तो टेम्परेचर को मेज़र करने वाली डिवाइस को ही हम थर्मामीटर बोलते हैं। अब होता है मेजरिंग थर्मामीटर। तो मेजरिंग थर्मामीटर हमारा क्या है, उसकी measuring temperature। have you seen a thermometer। recall that you have or someone else in your family had fever। जब हमारी फैमिली में किसी को फीवर होता है then we test the temperature in thermometer, that is the clinical thermometer। हम किसी भी बॉडी टेम्परेचर को फीवर को किस में नापते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर में। होल्ड द टेम्परेचर इन, तो योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। हम इसको थर्मामीटर से नापते हैं जब हमें किसी को फीवर नापना होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द एज। हमारी फिगर में दिया हुआ है कि हमारा थर्मामीटर कैसा होता है। दिस लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ अ थर्मामीटर। ये हमारा थर्मामीटर है जिसमें हम
टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ये दिस इज़ द थर्मामीटर। और ये यहाँ पर स्केल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें टेम्परेचर होता है। यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर दिखाया गया है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद इसमें टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है अकॉर्डिंग टू द फीवर। अगर फीवर तेज है तो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्या होती है क्लिनिकल थर्मामीटर में? हमारे एक क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट होंगे लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of the mercury. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. Do you not see the mercury thread? Rotate the thermometer a bit, still you see. Now I have to explain. This is the mercury thread. ये जो हमारा जा रहा है, this is the mercury thread, and this is the shining bulb, and it is the glass type. It is a glass tube. It is a glass tube. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। जो हमारी स्केल है, दिस स्केल विल यूज एज अ सेल्सियस स्केल। तो ये हमारी सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय द, जो हमारी ये स्केल है इसमें टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में नोटेड डाउन होता है। This is a tube-like structure. This is the mercury thread. This is the mercury thread. Or this is the temperature. This is the scale in which 37 is indicated by the red line, because this is the normal temperature. When the fever is up down, this is the scale is increase, and the temperature will be shown in this scale. So that is clear. A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इस टाइप्स के क्वेश्चंस कम्स इन द 1 मार्क क्वेश्चन, बिकॉज ये पूछा जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर्स में टेम्परेचर कितने, कहाँ की यूनिट क्या होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ओके, दैट्स क्लियर। रीडिंग अ थर्मामीटर। थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं? लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर फर्स्ट। नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। दो हमारे बिग मार्क्स होते हैं उनके बीच में जो हमारा डिफरेंस होता है। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। वो डिविजन्स को इंडिकेट करता है। Between these marks, suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small divisions can read 1/5 is equal to 0.2 degree centigrade. Thermometer को don't hold the thermometer this side. This thermometer hold this side. This is the right way. This is the right way to hold the thermometer. Right way of clinical thermometer. Hold this side. Under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out. 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को वापस निकालना है टंग से। एंड रीडिंग, दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा जो हमें बताता है। एंड इट इंडिकेट्स डिग्री सेल्सियस। किसमें? डिग्री सेल्सियस में बताता है। वाई रिकॉर्ड योर टेम्परेचर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सभी को पता होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारी ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, डिग्री सेंटीग्रेड। Is the body temperature of every person is 37 degree centigrade? क्या it is 37 degree centigrade? The temperature of every person not be 37 degree centigrade. It might be slightly higher or slightly lower. Actually, what will we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy person. The clinical thermometer is designed to make the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degree centigrade or above 42 degree centigrade. तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और
42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं हो सकता। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 42 से ऊपर नहीं जाना है। इसलिए नॉर्मल जो थर्मामीटर में हमारी जो टेम्परेचर की रेंज रखी गई है क्लिनिकल में, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रखी गई है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ देयर आर द थर्मामीटर्स। हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बट द हाउ डू वी अदर चीज़ों का ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज्ड नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो अदर के लिए यूज़ किया जाता है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। दिस टीचर विज सो, और ये पिक्चर में हमारा दिखाया भी गया है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। दिस इज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में। दिस थर्मामीटर लुक्स इट्स केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। इट कैन बी It can be measured. The range of the laboratory thermometer is from 10 डिग्री सेंटीग्रेड to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होती है इसकी रेंज? इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। As also we did note the case of clinical thermometer. Found out how much a small division in this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer carefully. Let us learn how this thermometer is used. अब देखते हैं कि take some tap water in the beaker or a mug. Let us learn how this thermometer is used. हम इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से कैसे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। ये एक्टिविटी 3.4 है जिसमें हम देखेंगे कि क्या करना है और कैसे इसमें टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। Take some water in a beaker or mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or surface side of the container. इसको इस तरीके से मग को रखना है कि ये जो हमारी टिप है ये सरफेस को टच ना करे, टच नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और इसको वर्टिकली हमें होल्ड करना है। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। ऑब्जर्व द मूवमेंट of the mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. अब हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, देख लेते हैं क्या है। शुड वी कीप अपराइट ऑन द टिल्टेड। हमें हमेशा अपराइट रखना है, नॉट टिल्टेड। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम द ऑल साइड बाय द सब्सटेंसेस ऑफ विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। उसकी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ही रखना है। ये हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर की प्रिकॉशंस हैं। लाइक दैट, देखो टच नहीं कर रहा है सरफेस को, थोड़ा ऊपर ही है, और इस तरीके से मग में डिप करना है, और ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। और ऐसे ही जिस तरीके से इसका टेम्परेचर होगा वो थोड़ी देर के बाद हमारी मरकरी थ्रेड में आ जाएगा। Now come to the point of transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot with the when we kept on the flame. जब हम किसी पैन को किसी भी हम फ्लेम पर रखते हैं, we see that the पैन हमारा गर्म हो जाता है। It is because the heat passes from the flame to the pan. ये इसका कारण होता है कि जो हमारी फ्लेम है वो बर्तन के जो हमारी हीट है पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द, जो हमारी फ्लेम से हमारे पैन को पास कर रही है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर, और जब हम पैन में से हम फायर को रिमूव कर देते हैं, स्लोली कूल डाउन, ये धीरे धीरे हमारा क्या होता है, ठंडा होने लग जाता है। वी डज इट कूल डाउन, द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। तो तब वो क्या होता है, ठंडा करने के बाद हम मोस्टली क्या करते हैं, पैन को एक अदर साइड पर रख देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से फ्लेम आ रही है, लेकिन उसको जब रखते हैं तो वो सराउंडिंग्स में चली जाती है, इधर उधर यहाँ पर चली जाएगी। द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। इन सभी कारणों से हमें पता चलता है कि हीट हमारी कैसे चलती है, किसी भी हॉटर ऑब्जेक्ट से
कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है. इनफैक्ट ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर्स. वो सारे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पासिस करते हैं, पास करने देते हैं ईजिली, दैट इज़ कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, दैट इज़ द कंडक्टर्स. और द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज द प्लास्टिक आज द पुअर कंडक्टर्स. जो अपने अंदर से ईजिली पास नहीं करते हैं, दैट इज़ द पुअर कंडक्टर्स, और इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. ये होते हैं प्लास्टिक एंड वुड. क्या होते हैं? प्लास्टिक एंड वुड. ये अपने अंदर ईजिली नहीं जाने देते. तो कंडक्टर्स हमारे कौन कौन से हुए हैं? कंडक्टर्स हमारे हुए हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. और पुअर कंडक्टर्स जिसे हम इंसुलेटर बोलते हैं, दैट इज़ द प्लास्टिक एंड वुड. ये याद रखने के लिए चीज़ें हैं कि हमारे कंडक्टर्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर कौन से होते हैं. बिकॉज दिस मे बी द क्वेश्चन कम इन द एग्जामिनेशन कि राइट द नेम ऑफ द टू कंडक्टर्स एंड राइट द नेम ऑफ द टू इंसुलेटर्स. टू इंसुलेटर्स में प्लास्टिक एंड वुड आएंगे और टू कंडक्टर्स में हमारे आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आएंगे. The water and the air are the poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us find out. हमारे जो एयर और जो हमारे पानी और हवा होती हैं, वाटर एंड एयर होते हैं, दैट इज़ द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. बट ये फिर भी अपने अंदर से कैसे हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, दिस इज़ द, इसको जान लेते हैं कैसे. टेक a round bottom flask. If flask is not suitable, a beaker can be used. Fill it 2/3 with water. Place it on a tripod or a make sure arrangement to the place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, gently using a straw. Now heat the water by placing in the candle just below the crystal. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ए ड्राइव. ये नोटबुक के लिए स्ट्रिप्स इन NCERT वालों ने ही दिए गए हैं. दिस इज़ द, और इसमें आपको देखना है इस तरीके से. Now come to the point. Kinds of the clothes we wear in summer and winter. All you know that the समर में क्या पहनना है, विंटर में क्या पहनना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि मेक अ यू नो दैट इन द समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स. ये सब यहाँ पर रीजंस पूछे गए हैं. In summer or dark colored clothes, in the winter dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable. The dark colored clothes in the winter, light colored clothes reflect most of the heat. लाइट कलर का जो कपड़े होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं. इसलिए लाइट कलर कपड़े जो हम समर में पहनते हैं, दैट इज़ फीलिंग अस कूलनेस. वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर. सो दिस इज़ द होल चैप्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सीरीज़ नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे.